जय हिंद, अखंड भारत, जय मां भारती। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की बढ़ती उपलब्धियों के बारे में। जैसे एक समय था, और अभी भी, एक समय की क्या बात करूं, अभी भी हम जो है डिफेंस के सेक्टर में, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के सेक्टर में कई एक ऐसे उपकरणों का जो कि रक्षा के क्षेत्र में, देश की सुरक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे मुख्यतः कुछ उदाहरण जो है हमेशा लाइमलाइट में रहता है, जैसे कई एक ऐसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हम जो है रसिया से खरीदते हैं, जो कि हमारा एक मेजर पार्टनर है, डिफेंस का रिलायबल पार्टनर है, ट्रस्टेबल पार्टनर है। हमारी और रसिया की दोस्ती किसी से छुपी हुई नहीं है। फिर फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फिर जर्मनी हो गया, इधर आपका यूएसए हो गया, और कई एक देशों के साथ हम कोलैबोरेट करके डिफेंस के इक्विपमेंट्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को हम देश में भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और एक प्रकार से कह सकते हो कि दो देश मिलकर जो है अपनी कोलैबोरेशन करके नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, मतलब 2014 के बाद, बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद डिफेंस सेक्टर में एक नया बूस्ट मिला। वह इस रिकॉल कॉल के द्वारा दिया गया कि मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि भारत में अब हम डिफेंस के साजो सामान को अधिक से अधिक मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके लिए जो है बीजेपी की सरकार और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इनके सरकार के द्वारा, बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा कई एक ऐसे प्रयास किए गए ताकि जो भारत के डिफेंस के इंडस्ट्री हैं उन्हें बूस्ट मिल सके। चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में हो, इंसेंटिव देना हो, या कई एक ऐसे सेक्टर जो अब तक प्राइवेट सेक्टर के लिए बंद थे, ठीक है, उसमें परमिशन देना हो। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिसी के क्षेत्र पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र पे, फंडिंग के क्षेत्र पे जो है बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं बीजेपी के द्वारा और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। उसी में एक अभी बहुत सुंदर ही कह सकते हो कि एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। आंकड़े को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि डिफेंस एक्सपोर्ट में देखो, एक जो मोदी जी का कॉल था कि मेड इन इंडिया बट नॉट ओनली फॉर द इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो अभी भारत और रशिया के एक मित्रता का प्रतीक है, ठीक है। भारत और रशिया दोनों कोलैब करके जो है इस ब्रह्मोस मिसाइल का हम लोग मैन्युफैक्चर किए हैं। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड जो है बहुत कह सकते हो कि अधिक है। एक सुपरसोनिक मिसाइल है, तो इसकी जो है कह सकते हो ना कि डिमांड अधिक है, और तो कई एक देशों में जो है इसका एक्सपोर्ट भी भारत सरकार करेगी, ठीक है। तो इसकी मांग अधिक है। तो कहने का मतलब है कि यह एक उदाहरण के तौर पर हमने जाना कि कैसे भारत प्रगति कर रहा है और रक्षा के क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति अभी दिन प्रतिदिन जो है और सुदृढ़ होती जा रही है कि हम अपनी सिर्फ सीमाओं को ही सुरक्षित नहीं रखेंगे, बल्कि अगर कोई ऐसा देश है जो हमारा, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि जिसकी भारत के साथ मित्रता है, अगर वैसा कोई देश भी जो है, वैसा कोई राष्ट्र जो है हमसे डिफेंस के सेक्टर में कोई साजो सामान अगर हमसे खरीदना चाहता है तो हम उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। और इसी के क्षेत्र में अभी, मतलब यह आंकड़ा है मेड इन इंडिया, 30% से अधिक जो है इसकी वृद्धि दर्ज की गई है। 30% ग्रोथ अपने आप में एक मायने रखता है कि एक समय था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के जितने भी रक्षा के साजो सामान थे हम इंपोर्ट करते थे। इट्स द हार्श रियलिटी। अब जो है हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वह भी 30% की ग्रोथ दर्ज की गई है। कहने का मतलब है कि 2021-22 में हमारा जो है कुल, कह सकते हो कि अगर आंकड़े के और रुपया के हिसाब से देखें तो 13,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया था डिफेंस के सेक्टर में। वही 2022-23 इस साल का आंकड़ा है, ठीक है, मतलब अब दिसंबर जाने वाला है, 2022-23 का आंकड़ा है कि हमने 17,000 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट किया है डिफेंस के सेक्टर में। तो ये लगभग 30% से भी अधिक का ये ग्रोथ रेट दर्ज जो है अब तक किया है। तो आप इससे मूल्यांकन कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि भारत जो है डिफेंस के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस या रक्षा के जितने भी उपकरण थे, हम दूसरे देशों पर आश्रित थे, निर्भर थे। अब जो है हम उसे सिर्फ अपने ही देशों में नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने से डिफेंस की इंडस्ट्री भारत में इस्टेब्लिश होगी, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, लोगों को रोजगार बढ़ेगा, और एक प्रकार से कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेशन होगी, जीडीपी में मदद मिलेगा। तो इस प्रकार से ओवरऑल बेनिफिट होगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि डिफेंस सेक्टर जो है अपने आप में अब तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पर आश्रित थी,
मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही उसका मैन्युफैक्चर वगैरह करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आने वाले समय में बहुत ही कह सकते हो इस क्षेत्र में, मतलब डिफेंस के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, जिससे नए नए उपकरण भारत के लोग ही भारत में बना सकें। तो यह एक अच्छी पहल है और अच्छा वृद्धि इसमें दर्ज कराया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो उपलब्धि है इसे दर्ज किया जाए और इसे लोगों से शेयर किया जाए। तो ये लगभग 30% का ग्रोथ एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि इस इकोनॉमी में डिफेंस सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और आने वाले जॉब क्रिएशन वगैरह तो ये सब अपनी जगह पे ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भरता। कोई भी देश तब तक, जैसे भारत की हमेशा महत्वाकांक्षा रहती है कि हम विश्व गुरु बने या फिर हम एक सुपर पावर बनकर उभरे, क्योंकि हमारा एक जो एनिमी है जैसे चाइना, पाकिस्तान, और इतना कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, कई एक युद्ध हो चुके हैं। तो ये आवश्यक है कि अगर आपको वैश्विक पटल पे, जियो पॉलिटिक्स पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना एक अहम योगदान देना है, या फिर अपनी कह सकते हो ना कि एक प्रकार से देश को सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो इस परिस्थिति में आपको रक्षा के क्षेत्र में किसी दूसरे देश पर आश्रित नहीं रहना होगा और आपको सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया प्रेजेंट गवर्नमेंट की एक उपलब्धि मान सकते हो, और इसका एक प्रकार से कह सकते हो कि यह राष्ट्र की उपलब्धि है मूलतः अगर कहूँ तो, जिसमें कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तभी हम विश्व गुरु बनने की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सपोर्ट फॉर बीजेपी एंड वोट फॉर बीजेपी, बिकॉज बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी के निगरानी और उनकी अध्यक्षता में यह सरकार देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।